हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक चल रही थी डायरेक्ट टेक्स्ट में चैप्टर चल रहा था हमारा असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स वाला, और उसमें हमें आज करना है इलस्ट्रेशन 12th, और ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है। हमने जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, देख लेते हैं। इट ट्रस्ट हैज़ गिवन द फॉलोइंग डिटेल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ग्रॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट 25 lakh. Expenses incurred in earning the above incomes 5 lakh. Donation received from such donors whose name, address and PAN are given. इसका मतलब है वॉलेंट्री डोनेशन है 6 लाख का। डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच डोनर हुज नेम एंड एड्रेस एंड पैन आर नॉट गिवन, मतलब कौन सा है? एनोमियस डोनेशन है 5 लाख का। ऑप्शन एक्सरसाइज अंडर सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 2 of explanation to section 11(1) for extension of time and approval received. इसका मतलब हुआ कि ये अगले साल स्पेंड करेगा, इसने अपना टाइम पीरियड बढ़ा लिया कि मैं अगले साल तक ये खर्च कर लूँगा 4,50,000, ये हमारा लेस हो जाता है। फिर है अमाउंट सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस अंडर सेक्शन 11(2) 6 लाख का है, ये भी मतलब मैं अगले साल खर्च करूँगा तो ये भी लेस हो जाएगा। फिर है कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच डोनर हुज नेम्स एड्रेस एंड पैन आर गिवन, मतलब कॉर्पस का पार्ट है लेकिन कौन सा है? वॉलेंट्री डोनेशन है, कितने का है? 2 लाख का है। फिर है कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच डोनर हुज नेम्स एड्रेस एंड पैन आर नॉट गिवन, मतलब एनोमियस डोनेशन है लेकिन कॉर्पस वाला है, कितना है? 1,50,000 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एंड टैक्स पेबल बाई इट इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें दो केस हैं, एक तो है इफ द ट्रस्ट इज होली चैरिटेबल ट्रस्ट विच रन्स ए स्कूल, सेकेंड है इफ द ट्रस्ट इज ए होली रिलीजियस ट्रस्ट विच ओन्स ए टेम्पल। इन दो के कंडीशंस में करना है। इस एक पॉइंट तो है चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब जैसे हम करते आए हैं एनोमियस डोनेशन पे अलग रेट लगाते हैं 30% वाली, और एक पर नॉर्मल रेट लगाते हैं, और ये रिलीजियस वाला कौन सा होता है उसको नॉर्मल रेट से ट्रीट करना है। अब देख लेते हैं फर्स्ट केस। ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द ट्रस्ट इज होली चैरिटेबल ट्रस्ट विच रन्स ए स्कूल, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ट्रस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब क्या करना है, हमारी इसमें क्या था कि प्रॉपर्टी से हुई थी 25 लाख की इनकम, वो लिख लिया हमने, लिख लिया। फिर तक खर्चा किया है इसने कितने का? 5 लाख का, तो वो हम नीचे लेस करते हैं तो 5 लाख का इसने खर्चा कर रखा है। फिर है डोनेशन है, वॉलेंट्री डोनेशन है, कितने का है? 6 लाख का, तो वो 6 लाख ले लिया इसने। फिर पार्ट दे रखा है इसने एनोमियस डोनेशन का, तो वो हम कैसे देखते हैं, या तो 1 लाख ले लेते हैं या फिर टोटल डोनेशन का 5% ले लेते हैं। तो टोटल डोनेशन कितने का है वो देखते हैं हम। एक तो दे रखा है 6 लाख, एक 5 लाख, और एक 2 लाख, और एक 1,50,000, तो हमारे पास आ गया 14,50,000। इसका कितना लेना है हमें? 5%, तो आ रहा है 72,500 या 1 लाख। जो इनमें से ज़्यादा होता है वही एनोमियस डोनेशन की अमाउंट होती है। तो कितना हम 1 लाख होगा, तो 1 लाख इसने एनोमियस डोनेशन का लिख लिया। और टोटल डोनेशन में हमने क्या क्या ऐड किया? एक तो ये वाला किया डोनेशन वाला, वॉलेंट्री वाला, एक एनोमियस वाला, और ये वॉलेंट्री वाला, और एक एनोमियस वाला आ गया। अब ये हमारी इनकम बन गई। अब इनकम में से हम क्या करते हैं? 15% स्टैंडर्ड रिडक्शन देते हैं। तो 32 लाख का हम 15% स्टैंडर्ड रिडक्शन देंगे तो 4,80,000 आ जाएगा। फिर इसने आपको पता हो तो यहाँ खर्चा किया था 5 लाख का, तो उसने 5 लाख लेस कर रखा है। फिर है इसने क्या किया था, ये है अगले साल खर्च करेगा, इस साल तो नहीं किया, तो 4,50,000 ये भी लेस कर देगा। फिर इसके पास एक और था 6 लाख का, इसने ये मतलब कोई अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा लेकिन इसने अपार्ट रख रखा है 6 लाख, तो ये 6 लाख भी इसने लेस कर दिया। और कुछ इसमें दे नहीं रखा है, तो ये सारे लेस करने के बाद में हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई जो नॉर्मल रेट से लगेगा 11,70,000 के आ गई। अब हमें एनोमियस डोनेशन निकालना है जिस पे 30% लगेगा। तो एनोमियस डोनेशन कैसे निकालते हैं हम? कहाँ दे रखा है? एक तो ये दे रखा है 5 लाख का दे रखा है। अब ये कॉर्पस वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा हमें, जो कॉर्पस कौन सा है? एनोमियस डोनेशन वाला है, तो कितना है? 1,50,000 है, वो ले लिया। अब उसमें से हमने कितना ऊपर ट्रीट कर लिया नॉर्मल रेट से? 1 लाख कर लिया, तो 1 लाख इसमें से लेस कर देंगे तो आ जाएगा 5,50,000।
इस पे 30% लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल टैक्सेबल आ जाएगी 17,20,000। अब हमें टैक्स पेबल निकालना है इस पर। तो टैक्स पेबल एनोमियस डोनेशन कितना था, 5,50,000 था मैम। तो इसके हमें कितने 30% देना है, तो हमारे पास आ गया 1,65,000 आ गया। फिर था कितना बचा, 11,70,000 बचा। अब उसमें से हमें स्लैब रेट से लगाना है, तो नॉर्मल कितना होता है 2,50,000 तो एग्जम्प्ट होता है, निकाल दिया। फिर हमारे पास बचा 9,20,000, उसमें से 2,50,000 पे लगता है 5%। फिर कितना बचा 5 लाख पे लगता है 20%। और अब कितना बचा, इसमें से हमने 5 लाख और निकाल दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 1,70,000। उस पर हमें कितना लगाना है 30%, क्योंकि हम 5% लगा चुके, 20% लगा चुके, अब 30% बचा, तो 30% हो जाएगा 51,000। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये इतना हमने टैक्स लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ लिया हमने, तो टोटल टैक्स इतना हो गया। अब उसमें हम क्या करते हैं, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर लेते हैं। तो वो 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर लिया, तो हम टैक्स कितना पे करेंगे, हम करेंगे 3,41,640। ये तो था चैरिटेबल पर्पस के अकॉर्डिंग। अब हमें देखना है रिलीजियस के, उसके हमें क्या करना है, नॉर्मल ट्रीट करना है एनोमियस डोनेशन को। तो हमारे पास पहले ट्रस्ट उससे प्रॉपर्टी से कितनी इनकम थी, 25 लाख की थी, लिख लिया। फिर एक डोनेशन था वॉलेंट्री और वो एनोमियस वाला, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। इसने 6 लाख और 5 लाख को ऐड करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ इसमें एनोमियस डोनेशन को नॉर्मल रेट से ट्रीट करना है। तो 11 लाख ये हो गई। फिर टोटल कितना हो गया, 36 लाख हो गया। तो उसका 15% तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, और जो भी उसमें खर्चे हमने लेस किए कि 5 लाख हम इतना खर्चा हुआ और ये अगले साल 2 खर्च करेगा, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 15,10,000 की आ गई। अब हमें इस पर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एनोमियस डोनेशन तो है नहीं इसमें, तो वो तो है नहीं। अब हमें स्लैब से लगाना है। 250 भी तो नील होता है, उस पर तो एग्जाम्प्ट होती है इनकम, और 250 पर 5% लगता है। नेक्स्ट 5 लाख होता है, उस पर 20% लगता है, जो रिमेनिंग होता है उस पर 30% लगता है। तो ये हमारी इतना टैक्स बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ते हैं। तो हमें टैक्स कितना पे करना है, इतना पे करना है 2,76,120। ये हमारा किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, रिलीजियस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। यहीं हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और यहीं हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।